जीएसटी घोटाले को लेकर के ईडी की कार्रवाई जारी है। ज्ञानचंद जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल के ठिकानों पर रेड पड़ी है। बिष्टुपुर के आवास पर कार्यालय में छापेमारी की गई है। करीब 730 करोड़ के जीएसटी घोटाले से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां करीब 730 करोड़ के जीएसटी घोटाले से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां ज्ञानचंद जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल जमशेदपुर में जीएसटी की दबिश। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जीएसटी घोटाले को लेकर के ईडी की कार्रवाई जारी है। ज्ञानचंद जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल के ठिकानों पर छापेमारी चली है। बिष्टुपुर के आवास और कार्यालय में छापेमारी चली है। करीब 730 करोड़ के जीएसटी घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जमशेदपुर से। करीब 730 करोड़ के जीएसटी घोटाले मामले में ईडी की बड़ी दबिश, ईडी की बड़ी कार्रवाई जमशेदपुर में। ज्ञानचंद जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल के ठिकानों पर रेड पड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर जमशेदपुर से। बिष्टुपुर के आवास और कार्यालय में छापेमारी की है ईडी ने। इस बीच में 730 करोड़ के जीएसटी घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली जमशेदपुर में। फिलहाल अभी भी कार्रवाई जारी है। ज्ञानचंद जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल के ठिकानों पर ईडी की दबिश। जीएसटी की फर्जी वाड़े का आरोप है मेन रोड के। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जमशेदपुर से, जहां लगातार ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। बता दें आपको कि जीएसटी घोटाले को लेकर के ईडी की कार्रवाई चली जमशेदपुर में। जीएसटी घोटाले को लेकर ईडी की दबिश। ज्ञानचंद जायसवाल और बबलू जायसवाल के ठिकानों पर रेड। बिष्टुपुर के आवास और कार्यालय में छापा। मनोज तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जमशेदपुर से बने हुए हैं। जमशेदपुर से सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, 730 करोड़ के जीएसटी घोटाले के मामले में ईडी की बड़ी दबिश, क्या कुछ हाथ लगी है ईडी की? देखिए, निश्चित तौर पे ईडी को हाथ अभी तक, क्योंकि ईडी की लगातार कार्रवाई जारी है और ईडी जो है अभी बबलू जायसवाल के घर, कार्यालय और कंपनी जो आदित्यपुर में कंपनी है, तो तीनों जगह पे ईडी की कार्रवाई अभी भी चल रही है। शाम का वक्त हो गया, जैसे जैसे रात होता जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि रात भर ये चलेगी ईडी की कार्रवाई और कल सुबह, अहले सुबह हो सकता है कि खुलासा हो कि आखिर अब तक उनके पास से कितना बरामद हुआ है। क्योंकि जैसे बैग अंदर गया और बैग भरकर बाहर लाने की कयास चल रहा था कि जब आएगा तो निश्चित तौर पर सूत्र ये बता रहे हैं कि इनके जो कागजात है, कागजात के साथ साथ जो इनके बैंक अकाउंट्स हैं और साथ साथ जीएसटी का जो जितना पेपर है, जो ये फर्जी तरीके से जीएसटी इन्होंने बनाया, कोलकाता में एक कंपनी बनाई, जमशेदपुर में कंपनी बनाया, आदित्यपुर में कंपनी बनाया और उस कंपनी के नाम पर अब तक 730 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। पिछली बार इसी मामले वो जेल गए थे, कोलकाता से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जमशेदपुर लाया गया और उसके बाद ईडी माफ करेंगे उसमें जीएसटी की तरफ से गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। लेकिन इस बार ईडी की दबिश हुई है और ईडी निश्चित तौर पे इस बार इनके पास से और बड़ा खुलासा हो सकता है। 730 करोड़ का पहले था, लेकिन उससे भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि एक साल पहले इनकी ये जेल गए थे और लगभग 6 महीना के बाद ये बेल बाहर आए थे। लेकिन इनका जो अपना कारनामा था वो खत्म नहीं हो रहा था। ये फर्जी तरीके के नाम से कंपनी बनाना, फर्जी तरीके के नाम से बिलिंग करना और जिसको लेकर ईडी के रडार पे थे और अंततः ईडी ने इनके यहाँ दबिश दे और बड़ा खुलासा हो सकता है। 730 करोड़ तो पिछले साल का है। इस बात का अगर देखा जाए तो वो 1000 करोड़ से भी ज्यादा आगे बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ईडी की कार्रवाई अभी भी जारी है। जैसे पहले सुबह 6:30 बजे ईडी की 10 सदस्य टीम पहुंची है, अभी भी वैसे ही कार्रवाई चल रही है। ईडी के जो फोर्स है उनको शिफ्ट बाय शिफ्ट बदल दिया गया है, क्योंकि जो फोर्स बाहर तैनात था या अंदर तैनात था उनको शिफ्टिंग किया गया है। दूसरी फोर्स जो है वहां पर मौजूद है, लेकिन ये फोर्स को बाहर नहीं भेजा गया, वो फोर्स वहीं पर मौजूद है, लेकिन दूसरे कमरे में उनको रख दिया गया है। तो आप समझिए कि मामला बड़ा है, क्योंकि मामला अगर छोटा रहता तो निश्चित तौर पे 12 घंटा एक लंबा वक्त होता है और 12 घंटे में ईडी चली जाती, लेकिन 12 घंटा बीत गया। अब कयास लगाया जा रहा है कि 24 घंटे के बाद ही ईडी एक बड़ा खुलासा कर सकता है। जी ठीक है मनोज, नजर बना रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लगातार ईडी की दबिश बनी हुई है और इस बीच में अब ये जानना बेहद जरूरी हो जाएगा कि ईडी के हाथ में क्या कुछ लगते हैं। बिष्टुपुर के आवास और कार्यालय में छापेमारी चल रही तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। लगातार ईडी अपनी दबिश बनाई हुई है। जीएसटी घोटाले को लेकर के ईडी की कार्रवाई और भी तेज हो गई है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, जमशेदपुर की तस्वीरें हैं जहां लगातार ईडी की कार्रवाई जारी। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।